नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम, संस्कृत भाषा अमृत के समान। इस प्रकार हम इस पाठ का अनुवाद देखेंगे। आज इसमें हम देखेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, साथ ही पाठ का शब्दशः अनुवाद। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। अयम भाषा अनेकाशां भाषानां जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितः। पुराना ज्ञान और विज्ञान का खजाना इससे सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय के नापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। संस्कृतम संस्कृति तथा। संस्कृत भाषा और संस्कृति भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। इस प्रकार हम आगे देखेंगे। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत्। किसी ने कहा है कि यत् यानी कि संस्कृतमेव, संस्कृत ही संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा सबसे उत्तम भाषा अस्ति, भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धमस्ति। इसके साहित्य में, वाङ्मय में वेद, पुराण, नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। इसका जो वाङ्मय है वह वेद, पुराण, नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकविनां काव्य सुंदरम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों में काव्य सौंदर्य अनुपम है, अतुलनीय है। कालिदास आदि कवियों का विश्व के कवियों में काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम प्रसिद्धम, विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। अर्थात संस्कृत में अन्य दूसरे शास्त्र भी विद्यमान हैं। उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार अगला पैराग्राफ। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ हमें उन्नति की प्रेरणा देती है या उन्नति के लिए प्रेरित करती है। जैसे यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, विद्यया अमृतमश्नुते, योग कर्मसु कौशलम इत्यादि।
सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी लोगों के साथ सर्वभूतेषु आत्मवत अपनेपन का व्यवहारम ने व्यवहार कर्तुम ने करना संस्कृत भाषा सम्यक ने ठीक प्रकार से या अच्छी तरह शिक्षयति सिखाती है। केचन कथयन्ति यत् कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषायाम केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते, संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसे धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य जीवन के लिए या मानव जीवन के लिए अनेक विषयों को समाहित किया है या समाहित हैं। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की बुद्धि, है ना। उत्तम जनानाम धृति, महापुरुषों की मति, उत्तम जनानाम धृति, सामान्य जनानाम जीवन शैली जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनों की धृति और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन इसमें है, वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृत अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें भी संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए, संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। एवं मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय भवति, इससे मनुष्य के और समाज के का लिखेंगे हम यहाँ पर, मनुष्य का और समाज का परिष्कार यानी उद्धार हो। उक्तम च कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रे, संस्कृत अमृत के समान है मित्र। सरल और सरस वचन, संस्कृत के सरल और सरस वचन जो हैं, सरल और सरस वचन अमृत के समान है मित्र। भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, भाषाओं में महान यह ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। भाषाओं में महान यह ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। धन्यवाद।